एक काम तो बहुत अच्छा करा कि पन्नियां गंगा जी में नहीं डाली, लेकिन राजस्थान से मेरठ आया था, पिछले साल आया था गणेश विसर्जन में, और अब मेरठ की सीमा तोड़ करके घुस गया मुजफ्फरनगर में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हरिद्वार भी दिखाई दे जाए शायद 2024 में। बढ़ रहा आगे की तरफ राजस्थान बढ़ता चला आ रहा। चलो अच्छा, मुजफ्फरनगर में बहुत सारे डीजे, उसके बाद आपके खतौली में भी है अनुज भाई का डीजे, फिर मेरठ तो टॉप पे है ही, मेरठ में से एक डीजे। तो आप लोग इन सबको जंप करके सीधा राजस्थान पहुंच गए, ऐसा क्यों? सब तो ये है, देखो हमने तो बोला था उनको 16 बेच, पर लेकिन वे अपने आप से बोले कि मैं 20 बेच ले आऊंगा। ठीक है, मुसलमानों उधर एक ना मुसलमान लोग है, बाकी वो हम तो राजपूत है, राजपूत तो में चलाए। हमने देखा कोई ब्लेंडर ला रहा, कोई पंखे ला रहा, तो उसका कुछ हटके दिखाए। ये बात इसको ऑपरेट कौन करेगा? ऑपरेट करेंगे हमारे प्रशांत भाई। क्या बात है, प्रशांत गौतम करेगा जी। हाँ, गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? एकदम मस्त ना दोस्तों। आज की वीडियो जो है लेट शुरू हुई है। हमेशा आपसे मेरी गुड मॉर्निंग होती है, लेकिन आज क्या है, आज आपसे गुड आफ्टरनून हो रही है। हाँ, रीज़न ये है कि मैं लेट चला हूँ आज वीडियो बनाने के लिए, और कहाँ जा रहा हूँ गैस कर सकते हैं आप, थोड़ा सा तो आपने थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे। तो आज की वीडियो बहुत गजब की होने वाली है, और एट प्रेजेंट मैं वीडियो शुरू भी कर रहा हूँ तो कहाँ से, खतौली नहर देख सकते हैं आप, ये जो खतौली की नहर है यहाँ से। और यहाँ पर भी मैं रुक क्यों गया, आप देख रहे हैं ये पॉलीथीन बंधी हुई है दूर तक की। अगर मैं बात करूँ इधर भी और इस साइड भी अगर मैं बात करूँ तो पॉलीथीन रेलिंग के ऊपर बंधी हुई है। अच्छा है लोगों ने पॉलीथीन गंगा जी के जो ये गंग नहर है इसमें नहीं डाली। ये लोग अपनी पूजा सामग्री, मूर्तियाँ या हवन सामग्री कुछ लेके आते हैं और उनको जल में प्रवाहित कर देते हैं। तो एक काम तो बहुत अच्छा करा कि पन्नियाँ गंगा जी में नहीं डाली, लेकिन दूसरा ये है कि ये जो पन्नी यहाँ पर छोड़ गए हैं, काश इनको पन्नी को ले जाते और जहाँ पर डंप है, जहाँ पर कूड़ा घर है, वहाँ पर इन पन्नियों को छोड़ देते तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। तो अगर आप लोगों तक मेरी ये वीडियो पहुँच रही है तो आगे से प्लीज़ ध्यान रखें कि आपने एक काम बहुत अच्छा करा, लगे हाथों ये भी काम भी कर लो कि अपना जो ये मटेरियल है इसको भी वापसी ले जाओ और अपने डस्टबिन में डाल करके आपकी नगर निगम की गाड़ी आती उसमें डाल दो। हाँ, बाकी आपने बहुत अच्छा काम करा कि आपने नहीं डाली। तो आज हम चल रहे हैं मुजफ्फरनगर, और मुजफ्फरनगर में दोस्तों मैं दिखाऊंगा आपको, चलो वहीं चल के बात करता हूँ, अभी बात ही नहीं करता हूँ क्योंकि लेट बहुत ज़्यादा हो चुका है और उन बंदों के फ़ोन आ रहे हैं जिनके पास मुझे जाना है, धड़ाधड़ फ़ोन आ रहे हैं। चलते हैं अपने हाथी के साथ। दोस्तों आज की कड़ी में मैं पहुंच गया हूँ इस टाइम मुजफ्फरनगर। मेरी आपसे रास्ते में बात हुई थी कि आज की वीडियो देर से शुरू हुई है, दोपहर से शुरू हुई है, अदरवाइज आपको पता है सुबह से शुरू हो जाती है। तो इसी कड़ी में चलते चलते आज हम पहुंच गए हैं मुजफ्फरनगर, और मुजफ्फरनगर में ये कुछ भाई बैठे हैं, इनका भी इंट्रोडक्शन लेंगे सबका। हाँ, और एक रिसेंटली एक यात्रा होने वाली है मुजफ्फरनगर की, और जिसको बोलते हैं कि एशिया में नंबर 1 की श्रेणी में यात्रा निकलती है। समझ गए होंगे, आपको कहने की जरूरत ही नहीं। वैसे बालाजी शोभा यात्रा निकलती है जो मुजफ्फरनगर बेस है, और जिसमें पब्लिक का क्राउड तो जबरदस्त रहता ही रहता है। उसमें 4 चांद लगा देते हैं साउंड, जो डीजे सेटअप होते हैं हमारे वो। तो इन भाई लोगों ने भी कुछ डीजे सेटअप बुक करा, तो इसी कड़ी से हम लोग इससे रिलेटेड हम लोग आज यहाँ बात करने आए हैं। तो भैया बात करेंगे सबसे, भैया मैं सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन चाहूंगा। मेरा नाम राहुल शर्मा। हाँ, अमरदीप जी, विवेक शर्मा। विवेक शर्मा जी। आप भैया? अतुल शर्मा जी, प्रेस ठाकुर प्रिंस ठाकुर। और भाई? आकाश राणा। और ये भाई आकाश कर दो, आकाश है। तो बात शुरू करते हैं, अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो भैया ये बताओ, आप लोगों ने सबसे पहले, जैसे ये जो यात्रा निकलती है, जो हमारी बालाजी शोभा यात्रा निकलती है, ये निकलती क्यों है? पहले तो हम लिस्ट पे बात करें, ये कब से निकलती है? ये तो काफी टाइम से निकल रही है, और ये बालाजी के जन्मोत्सव है, जन्मोत्सव की धूमधाम मनाएगा इसलिए निकलती है जी। क्योंकि मैंने दोस्तों मेरे पिछले साल आया था, मैं 2023 में आया था इसको कवर करने, और इतना मजा आया था कि मैं सोच के तो आया था कि 2-3 घंटे में निपटा के अपना वापसी मेरठ चला जाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ से जा ही नहीं पाया। पहले दिन आया था और अगले दिन सुबह के क्या दोपहर में घर पहुंचा था। पूरा जबरदस्त क्राउड है, जैसे रोड भरी रहती है ना, बहुत पैर रखने की जगह नहीं मिली थी। पूरा शहर वैसे बंद रहता है, सिर्फ यही बालाजी यात्रा चलती है। पूरे शहर की परिक्रमा लगाई जाती है, पूरे शहर की। प्रशासन से इजाजत ली जाती है, प्रशासन सपोर्ट करता है, पूरा आम जनता साथ रहती है, बहुत धूमधाम से। मतलब वो दिन इसमें सब आते हैं। हमारे जो विधायक हैं यहाँ के, राज्य मंत्री हैं, वे हैं, कपिल देव जी हैं, और यहाँ के डीएम एसएसपी हैं, सब आरती करने के लिए भी आते हैं। हाँ, तो क्या प्लान है आप लोगों का? प्लान तो ये है, देखो पहला तो सबसे पहले तो ये है बाबा की सेवा है जी। उससे पहले तो कुछ नहीं है, बाबा की सेवा करेंगे और जैसा बाबा कराएंगे वैसे यात्रा हमारी चलेगी। ठीक है। और जैसे मैं इन लोगों के पास आया हूँ, मैंने पता है कि वही ब्लॉग दिखा रहा हूँ, डीजे ब्लॉग, तो मुझको पता लगा भाई लोगों ने डीजे बुक किया है, तो वो भी जानकारी ले लेते हैं लगे हाथों। तो जैसे मुझको पता लगा कि आपने डीजे सेटअप बुक किया, कोई कौन सा डीजे सेटअप बुक किया? हमारा अकेला किंग है जी। अकेला किंग राजस्थान राजस्थान अशोक भाई का डीजे। हाँ जी। दोस्तों
भाई का डीजे है, राजस्थान से मेरठ आया था, पिछले साल आया था गणेश विसर्जन में, और अब मेरठ की सीमा तोड़ करके घुस गया है मुजफ्फरनगर में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हरिद्वार भी दिखाई दे जाए शायद 2024 में। बढ़ रहा आगे की तरफ राजस्थान, बढ़ता चला आ रहा। चलो अच्छा अशोक भाई, तो आप लोगों ने क्यों किया फिर? जैसे भाई देखो हमारे आपके मेरे क्या नाम है, मुजफ्फरनगर में बहुत सारे डीजे, उसके बाद आपके खतौली में भी है अनुज भाई का डीजे, हाँ, फिर मेरठ तो टॉप पे है ही, मेरठ में से एक डीजे है। तो आप लोग इन सबको जंप करके सीधा राजस्थान पहुंच गए, ऐसा क्यों? सब कोई मेरठ से लाता था, कोई लोनी से लाता था, एक कसाना नाम का डीजे है, ठीक है, वो फेमस है, सब उससे ला रहे थे। तो हमने सोचा कुछ अब क्या अलग हटके करा जाए, अलग हटके करा जाए। एक सेकंड में रोकूंगा दोस्तों, ये अलग हटके के वाला बात है ना, जितने भी डीजे सेटअप होते हैं, जितने भी कावड़ में जाते हैं, अगर मैं उनसे पूछता हूँ तो आप क्या लगाने, कुछ अलग ही करने वाले हैं, कुछ अलग ही करने वाले हैं, सब अलग अलग करते हैं, किसी का अलग हो जाता है या नहीं हो जाता, ये तो 2024 सबकी बताया। लेकिन यहाँ अलग जरूर हो गया है कि भाई हम लोग खतौली मुजफ्फरनगर मेरठ के डीजे ना लाके अलग ही लाए, तो ये तो बिल्कुल अपने कमेंटमेंट में पक्के उतरे कि भाई अलग ही लाएंगे, बिल्कुल अलग ही लाए हैं जी। और हमारे यहाँ पे लाइटिंग है, जो डीजे हमारे साउंड पे लाइटिंग लगेगी, उसमें भी एक नंबर की लाइटिंग जी। तो नहीं, जैसे आप लोगों ने अकेला किंग किया है, ठीक है, आप कुछ सोचे कि भाई हमें कुछ अलग ही करना है, लेकिन यही क्यों भाई? अलग तो करना तो बहुत सारे डीजे होंगे आपके, दिल्ली में भी होंगे, नोएडा में भी होंगे, आपके और कहीं भी होंगे, तो यहीं तक क्यों पहुंचे आप? उसका कारण मेन तो एक तो देखो ये चीज है, हमारे एक रवि भाई है जी, ठीक है जी, उनका रवि भाई का रीजन है, रवि भाई ने यहाँ पे मंगाया था गणेश विसर्जन पे, ठीक है ना, तो हाँ उस पे हम गए थे, हमने देखा भी, हमने सुना भी है, ऐसी बात नहीं हमने सुना भी है, हमने लाइव भी देखा है। वाकई में जो प्रेशर था डीजे का, मैं मानता नहीं कि हमारे यहाँ लगभग होगा किसी ज्यादा डीजे प्रेशर। ठीक ठीक ठीक। उस प्रेशर यानी कि अगर मैं कहूँ तो डीजे का आपको शौक है जी, बहुत ज्यादा शौक है भाई। जब भी बंदा गणेश विसर्जन तक देखने सुनने मेरठ तक पहुंच गए, क्योंकि वो जितनी बड़ी यात्रा नहीं होती थी गणेश विसर्जन की, वो बहुत ज्यादा फेमस है, आप डीजे का शौक रखते हैं तभी वहां तक पहुंचे, है ना? हमें पता लगा ये तो अभी थोड़ी सी शुरुआत है जी, हो सकता है क्या पता कावड़ यात्रा में भी प्लान बन जाए ऐसा कुछ। क्या बात है, क्या वो तो अभी समय है जी। और यहाँ पे अगर जिक्र आया था रवि भाई का, तो रवि भाई से कैसे ये कावड़ की यात्रा से थ्रू जानकारी बढ़ी है कुछ? ये हमारा अकेला किंग से ही बढ़ी है। अच्छा, अकेला किंग से ही बढ़ी है, अकेला किंग के थ्रू ही बढ़ी है। हमने अशोक भाई से बात करी, फिर रवि भाई से कांटेक्ट करा, मतलब रवि भाई हम ऐसे प्रोग्राम कर रहे, बाबा की सेवा कर रहे हैं, तो कहा कहने कोई बात नहीं, हमारा वो घर पे डीजे है और मैं अपने आप करा लूंगा। तो उनसे इस तरीके से हमारा कांटेक्ट हुआ। देखो आपकी क्या कितने में बुक हुआ, क्या करा, उस चीज में मैं नहीं पढ़ता किसी का, ये आपका पर्सनल पार्टी और आप लोगों का लेना देना, मैं इसमें कभी क्वेश्चन पूछता नहीं भैया कितने बुक करा, हाँ ठीक है। लेकिन आप लोगों ने कुछ डिमांड तो रखी होगी भाई हमें ये चीज चाहिए, हमारी जैसे आप देखते चले आ रहे हो भाई बालाजी यात्रा में इतनी इतनी देर से आती है, इतना टॉप आता है इतना, तो आप लोगों ने क्या डिमांड करा? हमारे डिमांड तो ये है, देखो हमने तो बोला था उनको 16 बेस, पर लेकिन वे अपने आप से बोले कि मैं 20 बेस लेकर आऊंगा, ठीक है, पर लेकिन हमारी प्रशासन से बात हुई है, ये भैया हमारे, इनकी भी अच्छी जान पहचान है, ठीक है ना, वहाँ पे प्रशासन से भी बात हुई हमारी, प्रशासन ने बहुत साफ मना कर दिया कि 12 बेस से ऊपर कोई भी बेस नहीं लगेगी, लेकिन हम प्रशासन के साथ रहेंगे, जिस तरीके से प्रशासन कहेगा हमें उस तरीके से कार्यवाही होगी। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बेकार है कि आप माल बंधवा लो और उसके बाद फिर रास्ते में घुमाओ, बहुत दिक्कत आती है, वैसे भी बहुत दूर से आ रहा है। नहीं वो तो खैर आके यही बांधेगा, मतलब ये है कि आप लोग सेटअप बांध के चलो और फिर प्रशासन कहते हैं कि नहीं अब यहाँ से जाएगा नहीं, या तो इसे अंदर अंदर रखो या उतारो, उसमें दिक्कत हो जाएगा। तो आप लोगों की जितनी कमेटी है, कितने लोगों की कमेटी होगी? हमारे करीब ऐसे हैं 12 लड़के हैं। 12 लड़के हैं जी। तो खुद ही जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है वो मतलब खुद ही आप लोगों ने 12 के 12 करने हैं या फिर रसीद कटनी है? नहीं, देखो मैं आपको बताऊं जी, मैंने कहा कि भाई अब क्या प्रोग्राम करना है जी बाबा के आसपास, इन्होंने कहा भाई है एकदम कहा कहना जिस तरीके तो कहता है इस तरीके से, वो भाई बैठा वो एकदम कहा कहना जिस तरीके से कहता है उस तरीके से। अरे भाई की एक मिनट, भाई के तो मैं बुलाने भूल, वो इंट्रोडक्शन कराने भूल गया। भाई के पास मैं लास्ट टाइम आया था, तब यहाँ पर आपका धड़कन और चौधरी वगैरह के बज रहे थे, और वो यात्रा थी रविदास यात्रा में आए थे। तो भाई की शादी होने वाली थी और भाई का मेकअप हो रहा था, भाई हेयर शोरूम में बैठा था अपना, और तब मुलाकात नहीं हो पाई थी, तो भाई की शादी भी हो चुकी है। तो मैं चाहूंगा एक कमेंट इस बारे में भी, भाई को कांग्रेचुलेशन कर देना। शादी कहाँ से हुई आपकी? शादी मेरी यहाँ से हुई, जिला मेरा रहेगा वो खिवाई है। खिवाई से जी, हमारे रास्ते में पड़ता जाऊंगा, बड़ोस जाते तो खिवाई में वैसे ज्यादातर मोमडन रहते हैं, नहीं अगर रोड की बात करो जहाँ ट्रक पर खड़े रहते हैं, कुराल भरी रहती है वहाँ बहुत सारे, वो टोटल मुसलमानों का मुसलमान लोग है, बाकी वो हम तो राजपूत है, राजपूत में चलाए
सेम कास्ट में होती है। चलो ये तो बात है। कोई जाती लव लिया था तो घर के तोड़ते से गिर गया। पता मेरा मुंह पड़ता है इसे। पहले तो हम ही लेते पहले तो मिलते कहाँ जा रहा है डीजे सेटअप बहुत बढ़िया बुक करा, इसमें कोई तो राय नहीं है कि अकेला किंग राजस्थान का प्रेशर बिल्कुल जबरदस्त मारता, जैसे हमारे अनुज भाई दरकन गुजर पर प्रेशर मारता, ऐसे ही उसका अकेला किंग भाई बहुत बढ़िया प्रेशर है। तो लाइट आप सीआरबी वगैरह जो लगवा रहे हैं यहाँ से आपने किसकी लगाई थी? हमने यहाँ पे गणेश की किया खतौली। गणेश खतौली। अच्छा अच्छा, तो उनसे भी कोई डिमांड रखी भाई हमें कितनी सीआरबी वगैरह चाहिए? उनसे हमने जो थोड़ा सीक्रेट है मामला। अच्छा, मतलब सेटअप जब भी दिखे एकदम से निकल गया, कोई बुकिंग ना कर ले कि भाई हम 14 लगा रहे हैं तो अगला भी 14 लगा रहे, 16 लगा रहे। ये फोन था मेरे पास भी, एक दो के आए हैं कि भाई कितनी लाइट करी कितनी करी, अब बिल्कुल सारी तो बताई नहीं जाएगी, पर ये लाइट में अलग ही दिखाएंगे, अलग ही दिखाएंगे, क्योंकि हर साल हमने देखा कोई ब्लेंडर ला रहा कोई पंखे ला रहा, तो उसका कुछ हटके ही दिखाएंगे। ये बात कुछ एक्स्ट्रा भी कर रहे हैं और कुछ प्रसाद वितरण वगैरह का प्रोग्राम है तो राम दरबार है जी, प्रसाद होगा हमारा। अच्छा, मतलब वो डीजे सेटअप के साथ एक राम दरबार ठेला है, ट्रैक्टर में राम दरबार लगेगा और उसी के साथ प्रसाद वितरण भी चलेगा। जी जी जी, कहा भाई मेरा मन है अपने बाबा की यात्रा करनी है, बिल्कुल। इस भाई ने कहा कहना तुरंत 3 ही थे हम। हमें ये भी नहीं पता था कोई होगा या नहीं होगा, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। हमने डीजे की जो थी पेमेंट वगैरह डाल दी, एडवांस वो हमने उसकी डाल दी थी बिना 3 आदमी के, तीनों ने मिलके पेमेंट कर दी थी। उस टाइम हमें ये नहीं पता था कैसे होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, हमें कुछ नहीं पता था कैसे होगा। बस पापा से प्रार्थना करके पापा हम कर रहे छोटा सा काम है, फिर ये सभी भाई जुड़ते चले गए। धीरे धीरे फिर सब भाइयों को हमने जोड़ा साथ में। डीजे मैंने करा, लाइट मैंने करी, और जो भी जितना भी है सब कुछ वो सब कुछ मैंने करा। ऑर्गेनाइजर यही है हमारे कि भाई किस तरीके से करा, कौन सा करा, क्यों करा, ये भाई है अपना, भाई है अपना, इससे ऊपर कहां से कम चले जाएंगे। दोस्ती बहुत बड़ी चीज है, अंधविश्वास है। अगर हमने कुछ कर दिया ये नहीं पूछने का, किसी ने कुछ कर दिया हमने पूछने का, और देखो जो भी करा अच्छे करेंगे। बिल्कुल देखो, ठाकुर हो गए, बिल्कुल शर्मा जी हो गए, दीवान जी हो गए, वे बनिया हो गए हमारे इससे बढ़िया पार्टी में और साथ में चाट बैठा सब भाई जुड़े हुए हैं हमारे, हरिजन भी है, प्रजापति भी है, जो भाई है अपने, बिल्कुल, ठीक है, सभी है। बालाजी यात्रा में हमारे साथ जाट भी रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, हमारे गांव भी जट हो गई है। तो दोस्तों एक चीज देखो, भाई ने खुद ही बता दिया, मैं नहीं कह रहा था, इससे ज्यादा भाईचारा और कहाँ दिखाई देगा। सब करीब करीब जो जाते हैं यहाँ बैठी हैं सारी, वैसे तो 36 बिरादरी होती है, लेकिन इतना भाईचारा और कहाँ मिलेगा। तो भाईचारा बना के रखना आप लोग। नहीं, हमारी कमेटी में भी बिरादरी नाम का कोई शब्द नहीं वो है, सब आपस में है। देखो मेरा एक मानना, दोस्ती सबसे बड़ी चीज है। बिल्कुल बिल्कुल, जो दोस्ती बिरादरी देख के करेगा वो कभी टिक नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, सही है। मेरे हैं, मेरे आपने वाल्मीकि में भी जब हम स्कूल में पढ़ते थे, कन्नौजिया जो होते हैं वो भी हैं, हाँ जो सोनकर वगैरह होते हैं वो भी हैं, जाट सिर्फ 2 थे मेरे, बाकी और ही बिरादरी थी सारी। जाट भी वो तब आए जब मैं इंटर में आ गया था, और डिग्री कॉलेज में वो भी खत्म। तो कुछ और बात तो नहीं या कुछ और है ना? बस ही बढ़िया। तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों को सारी जानकारी मिल गई है। और बालाजी, हाँ मेन तो एक चीज तो रह गई, आई थिंक 23 तारीख है ना? 23 तारीख। 23 अप्रैल। तो 23 अप्रैल को मुजफ्फरनगर आना ना भूलना। अगर आप आ गए, जैसे मैं आया था 2023 में, मैं 2024 में उससे पहले ही आ गया क्योंकि मुझे इतना मजा आया था, तो आप लोगों को भी आना, बाबा की भक्ति में तो रह रहना, बाकी पूरा एंटरटेनमेंट रहेगा मुजफ्फरनगर की, पूरा का पूरा शहर आपको सड़क पे ही दिखाई देगा। तो आना जरूर 23 अप्रैल को। और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो पर, एक नई प्लेस पर, एक नई जगह। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। एक छोटी चीज और बोलना है, देखो जो हमारा अकेला किंग हमने डीजे किया है, ठीक है, उसके लिए सबसे ज्यादा हकदार तो हमारे देखो रवि भाई है, ठीक है ना, उन्होंने हमारे आगे लाए। और रवि भाई से भी ज्यादा जो हकदार है वो है सबसे बड़े अनुज भाई धड़कन वाले, ठीक है जी। वे उसे राजस्थान से अपने घर पे लाए, वो लेके तो अनुज भाई ही आए थे। वो तो जब अनुज भाई वहां लेके आए तो उन्होंने वहीं के मौका का फायदा उठा लिया शिवम ने, क्योंकि उसके यहाँ पर गणेश विसर्जन का प्रोग्राम था, शिवम वर्मा का ब्रह्मपुरी में रहता है, तो उन लोगों ने अकेला किंग को कर लिया, आया हुआ तो है नजदीक, जी जी जी, इसको भी दिखाओ। बिल्कुल, तो नाम कमा गए, वरना इधर अकेला किंग को कोई जानता नहीं था, तो नाम हो गया उसी दिन। बाकी देखो रवि भाई से भी लव यू है, और बाकी अनुज भाई से भी पूरा लव यू, कोई दिक्कत नहीं। नहीं बढ़िया, दिल का बहुत बढ़िया, दिल का बढ़िया आदमी है अनुज भाई, बढ़िया अच्छे आदमी है बिल्कुल। बालाजी महाराज की जय। तो दोस्तों एक चीज रह गई थी, उस बीच में लंच ब्रेक भी हो गया हमारा, नाश्ता वगैरह हो गया। हाँ, तो एक चीज रह गई थी कि डीजे सेटअप कोई सा भी हो, मेन बात आती है उसको बजाने वाला।
माल लगा होना चाहिए डीजे में, ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि बिना माल के डीजे नहीं बजता है। लेकिन डीजे सेटअप कई बार क्या होता है कि अगर हल्का भी है ना, और उसको बजाने वाला जो है, उसको जो बजाने ऑपरेट करने वाला जो है, वो उसको उठा देता बड़ी भीड़ में, क्योंकि वो नर्वस पहचान ले कि सामने वाली पब्लिक क्या चाहती है। मेन होता है डीजे का ये काम कि यहाँ की पब्लिक क्या चाहती है। तो वही चीज रह गई थी, तो मैं उसको पूछता हूँ भाई से दोबारा। तो जैसे डीजे आप लोगों ने अकेला किंग बुक किया है, ठीक है, इसको ऑपरेट कौन करेगा? ऑपरेट करेंगे हमारे प्रशांत भाई। क्या बात है, प्रशांत गौतम करेगा जी। तो प्रशांत भाई, तुमने मेरे से कहा था कि इंटरव्यू तुम्हें ही दूंगा, बहुत जल्दी मेरी तुम्हारे से मीटिंग भी होने वाली है, बहुत जल्दी होने वाली है। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप मुजफ्फरनगर में डीजे अकेला किंग को पहली बार ऑपरेट करोगे। और प्रशांत भाई है बहुत बढ़िया, तो ये तो आपने बहुत बढ़िया खुशखबरी दी, बात दी है बढ़िया। तो प्रशांत को क्यों लाया? प्रशांत भाई से बात हुई थी, उन्होंने अशोक भाई से भी थे लाइन पे, तो बातचीत हुई कि भाई एक बार करके देखो, अगर ना तुम्हें मजा दिया तो बात है। बाकी हमने शर्मा डीजे पे आया था अभी कावड़ में, उसे ऑपरेट किया उन्होंने, जबकि साउंड इतना बेस्ट नहीं था जितना उन्होंने बना दिया। ऑपरेटर की यही तो बात होती है ना कि साउंड को बेस्ट बना देता है वो, तो वो इसलिए प्रशांत भाई का हमने देखा परफॉर्मेंस। और बल्कि देखो कोई कहो जाओ कि भाई अजीत है, अजीत भाई ठीक है अपनी तो जगह पे, हम ये नहीं बोल रहे कि उनको गलत है वो, पर लेकिन जो पुराना है ओल्ड तो ओल्ड इज गोल्ड तो होता ही है, ठीक है ना, वे उस चीज़ को भूल जाते हैं। अब 2017 में जब कसाना का नाम उठा 2016-17 में, तो उसको ऑपरेट करने वाला कौन था? हमारे साथ बिल्कुल प्रशांत भाई, ठीक है जी। और भी जो 2-4 है हमारे डीजे जानने वाले, वे भी उनको भी उठाने वाले प्रशांत गौतम ही है। अजीत भाई तो अभी आए 2-4 साल में अंदर, ठीक है ना। तो अजीत का नाम तो इस तरफ जब ये एक तरह से शर्मा आया तभी आया, उधर ही रहता था मुरादाबाद की तरफ या अपना मुंबई में। लेकिन ये है कि अब लोग इधर के लोग भी अजीत को जान गए। अच्छा बजाता लड़का, बहुत अच्छा बजाता। तो ठीक है दोस्त, मिलेंगे आपसे जरूर, है ना। तो ये बात रह गई थी, मेन बात रह गई थी, भूल गए थे यार, भूख लग रही थी ना, खाने के चक्कर में भूल गए थे। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे फिर। सबका वेलकम है, सभी आए। मैं तो कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक जितनी भी हो सकती है भाई आए और बाबा की